तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी को क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट कोड है 213 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, 2 वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिखाए हैं और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। ये एसएसटी के तीसरे पार्ट की वीडियो है, जो आप पार्ट 3 समझ के इसको भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिखाए हैं, उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, मेरी गारंटीड है इसी में से आप सभी के ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स तक क्वेश्चन फंस जाएंगे अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छे मार्क्स कैसे लेके आना है, क्वेश्चन ना आने पर आपको क्या करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है। अगर आपने पूरी वीडियो, तीनों वीडियो आपने पूरी देख ली, तो मैं कहूँगा कि आप गारंटीड पास हो जाओगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। ऑल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर धीरे धीरे वीडियो अपलोड होंगी। जो एग्ज़ाम के अंदर आएंगे वही क्वेश्चन प्रिपरेशन करके हैंड रिटन लिख कर अपलोड करी जाती है वीडियो, तो काफ़ी मेहनत और समय लगता है। तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सभी यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और जल्द से जल्द 2K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करा दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, मानसून की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है और अच्छी तरह से आपको आंसर को भी अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, 4 मार्क्स का है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, भारतीय कृषि द्वारा सामना किए जाने वाले किन्हीं 4 चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके सभी यार दोस्तों को शेयर कर दे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है और याद करके जरूर जाना है पेपर के अंदर। इसमें से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस उम्मीद यही है, 2 से 5% क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, पूछा यही जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्रीय संघ को भारत के सहयोग द्वारा उसे और सशक्त बनाने में भारत की प्रतिबद्धता की परख कीजिए। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ये चौथा और ये पांचवा। वीडियो काफ़ी धीरे चला रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ की कॉस्ट हमने रखी हुई है 15 रुपीज़ के अंदर आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको अवेलेबल करा दिया गया। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज किसी भी स्टूडेंट को चाहिए हो तो उस पीडीएफ का अमाउंट आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। आपको ये बताना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मुझे चाहिए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। पर बच्चे क्वेरी करेंगे तभी आपको सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण की किन्हीं 4 चुनौतियों की परख कीजिए। आप अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर थोड़ा सा अलग पूछ लिया जाता है, पर कॉन्सेप्ट वही लिखना होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत 10th और 12th क्लास के अंदर क्वेश्चन को घुमा के इसलिए पूछा जाता है कि माइंड लेवल भी चेक करना जरूरी है 10th और 12th क्लास के स्टूडेंटों का। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी संस्था सीबीएसई क्वेश्चन को घुमा के ही पूछती है, एक्यूरेट सीधा सीधा पूछेगी तो क्वेश्चन इजीली समझ के लिख देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से पढ़ लेने हैं एक्यूरेट। ठीक है, अगर आपने पॉइंट को भी याद है, आपको पॉइंट याद है तो पॉइंट भी आप एक्सप्लेन करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मिलता उलता भी आपको आता है, जैसे कि धार्मिक मतभेद,
इसको पढ़ा, आपने जितनी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुई तो वो पहले लिख दिया, फिर उसके बाद मिलता जुलता भी आता है इसके बारे में, आप बनावट कर सकते हैं तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने 4 पॉइंट दिखाए हुए हैं। अब हम देखेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पांचवा, 1857 के विद्रोह के कारणों का पता कीजिए। अब वहीं एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपके 4 या 5 क्वेश्चन निकल सकते हैं, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। थोड़ा सा ये पढ़ा, 1857 क्या है, इतिहास क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पे खत्म हुई, क्यों विद्रोह हुआ। ठीक है, राजनीतिक कारण पूछ सकता है, आर्थिक कारण पूछ सकता है, और सामाजिक कारण। फिर एक आप देखेंगे ये आपके 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं, आंसर क्या है, एक ही है। ये तीनों पॉइंट आपको लिख के आना है। फिर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है छठा, भारतीय संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो दोहरी सरकार की संरचना पहला पॉइंट, दूसरा है शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान ये तीसरा पॉइंट है, और चौथा पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, और फिर मिलता जुलता भी आता है आपके माइंड के अंदर, तो आपको लिखते हुए चले जाना है। अगर आप लिख के आएंगे तो ही आपको चेकर मार्क्स देगा, अगर नहीं लिख के आएंगे तो आपके 0 मार्क्स आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को बनाने में और नोट्स बनाने में काफ़ी समय लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अपने सभी यार दोस्तों को शेयर करें। हम अब 7वां प्रश्न देखेंगे, भारत के बारे में यह कहा जा सकता है कि भारत स्वरूप में एक संघीय व्यवस्था है लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, अब 8वां प्रश्न जानने से पहले 2 प्रश्न मैं आप सभी को देता हूं, जो आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेना है। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख चुनाव सुधारों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में ऐसे कौन कौन से चुनाव सुधार होने चाहिए, अपने माइंड से इसका जवाब देना है। ये बुक में भी मिल जाएगा आपको, गूगल वगैरह से आप देखेंगे, चैट जीटीपी से इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा। पर ये क्वेश्चन आपके माइंड लेवल का है, आप किस अकॉर्डिंग अपने समाज के अंदर या देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया जो भी होती है हमारी, उसमें कैसे चेंजिंग करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के, चीफ मिनिस्टर के आपके मुख्य प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, 4 शक्ति हैं, तो चारों की चारों आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना। आपातकालीन शक्ति सबसे ज्यादा, और वित्तीय और कार्यपालिका। ठीक है, ये तीनों शक्ति आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। एक पॉइंट आपका सस्पेंड है, वो कमेंट बॉक्स में बताना है, वो कौन से, वो तीसरी शक्तियां हैं जो वो राष्ट्रपति के पास हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य और शक्तियों का वर्णन करें, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। देखो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, मैक्सिमम 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का आएगा, तो इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो मिलता जुलता भी आता है, जब विधायिका और कार्यकारिणी के मध्य घनिष्ठ संबंध लिखना है। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध लिखना है, तो कैसे संबंध होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है, ये आपको मेंशन करना है अपने उत्तर पुस्तिका के अंदर। उत्तर पुस्तिका जो भी आपको नाम, रोल नंबर, पापा का नाम, स्पेलिंग वगैरह सही तरीके से एक्यूरेट सही से भरना है। टाइम आपको दिया जाएगा, रिलैक्स होकर आपको पेपर लिखना है, 3 घंटे मिलेंगे। पासिंग मार्क्स आप सभी को 26 मार्क्स लेके आना, अगर आपने टीए में दे रखे हैं तो। अगर टीए में नहीं सबमिट कर रखे, किसी कारण बस भूल गए हो, तो आप सभी को 33% लेके आने हैं 10th क्लास में। ठीक है, 9वां प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संगठन के किन्हीं 4 मुख्य उद्देश्यों को संस्पष्ट करना है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के 4 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, विश्व में शांति स्थापना करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक आर्थिक विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, 10वां प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि बताया मैंने, भारतीय प्रधानमंत्री की किन्हीं 4 कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन करना है। तो 4 कौन कौन सी हैं, आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। वो कौन कौन सी 4 शक्ति हैं, आपको यहां से अच्छी तरह से पढ़ लेना है। 11वां प्रश्न है हमारा, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन आप कैसे करेंगे, आप अपने प्रस्ताव में औचित्य सिद्ध कीजिए। तो आपको ये अच्छी तरह से पॉइंट पढ़ लेने हैं, बहुत ईजी है, पढ़ेंगे तो जैड
तो डायरेक्ट आपके दिमाग में सारे पॉइंट घुस जाएंगे, इजीली लैंग्वेज में लिखे गए। 12वां क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के कार्य समझाइए। ये वाला चैप्टर आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है, इसमें से आपके मैक्सिमम 10 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में। ग्राम पंचायत निकाय संबंधित और निगम निगम के क्या कार्य हैं, ठीक है, निगम पार्षद को कौन चुनता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है। 13वां प्रश्न देखेंगे भारत में चुनाव करवाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो चुनाव कैसे कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पॉइंट लिखना है, फिर एक्सप्लेन करना है सारे पॉइंटों को। 14वां प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये सारी विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी हैं, ठीक है, 2 नंबर में आ जाए या 4 नंबर में आ जाए तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट का PDF चाहिए हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कांटेक्ट करके इजीली परचेज कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को चुनौती देने वाली कौन कौन सी 4 प्रमुख शक्तियां हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं आपके। भारतीय समाज में विभिन्न समूहों की विभिन्नता, पहला पॉइंट। क्षेत्रीय और सांस्कृतिक समानता, जातिवाद, ये तीसरा पॉइंट है। इसको एक्सप्लेन करके भी आप लिख सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप मोटिवेट हो जाओगे, आप इजीली पेपर कर सकते हो। देखो 26 नंबर लेके आना है कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं तो इजीली आप पास हो जाएंगे। 8वां पंचायती राज्य व्यवस्था पर 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के प्रभावों का विश्लेषण करना है, ठीक है, इसमें से भी कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, पहला चुनाव कब हुआ, ठीक है, ये सारे पॉइंट। राज्यपाल की शक्तियां, नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल के कौन कौन से अधिकार और कार्य हैं। तो जैसे मैंने बताया मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और प्रधानमंत्री की शक्ति और अधिकार, वैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है और इसके कार्य हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। लोकसभा और राज्यसभा का गठन कैसे होता है, ये क्वेश्चन आपको विशेष तौर पर पढ़ लेना है। ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति सिद्धांत में अंतर, फिर ये राज्य के नीति सिद्धांत और मौलिक अधिकार से कैसे भिन्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, PDF परचेज करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये चारों पॉइंट लिखे हुए हैं। राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्य कौन कौन से हैं, दबाव समूह किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और आवश्यक। तो ये आपको पॉइंट लिखना है। देखो बना के लिख के आओगे तो इजीली आप लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे अपने 2-3 चीज़ें। आपको अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021, 2022 अप्रैल, 2022 का अक्टूबर, ये आपको अच्छे तरह से 4 पेपर अच्छे तरह से पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आपके पासिंग मार्क्स तक या कुछ क्वेश्चन डिट्टो भी गिर सकते हैं। और अप्रैल 2023 का पैटर्न देख लेना, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं चैप्टर को ज़्यादा रेफरेंस करें। बाकी मैंने वीडियो बना रखी है SST में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जो आपके 100% पूरा पेपर उसी में से पूछा जाएगा। 100 नंबर तो 100 नंबर गारंटेड है। मेरे 3 वीडियो आपके देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने परचेज करके पढ़ रखे हैं या पढ़ोगे तो 100% आप पास हो जाओगे। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं ज़रूर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए, मिलता जुलता भी आता है तो आप लिखें, ठीक है। और सीट की कैपेसिटी आपको ज़्यादा भर के आनी है, ठीक है। वो क्वेश्चन सबसे पहले करना है जो आपको अच्छी तरह से आता है, तभी आप इम्प्रेशन जमा सकते हैं टीचर के सामने। जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होगा तो आपको ये सोचेगा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, तो इसको पास करना है। जब पहले ही आप फर्स्ट इम्प्रेसेस या लास्ट इम्प्रेसेस की डायलॉग आपने सुने होंगे तो आपको पहला फर्स्ट इम्प्रेशन जमाना है जब आपका टीचर पेपर चेक करेगा। तो वही क्वेश्चन करें जो आपको अच्छी तरह से आता है, साफ़ सुथरा लिखें, राइटिंग का विशेष तौर पर रखें, सीट ज़्यादा भरें। 4 सेट मैंने आपको बताए हैं, 21 और 22 के अप्रैल और अक्टूबर के सारे पेपर पढ़ लेने। मेरे 3 वीडियो चैनल पे अपलोड है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में या सेपरेट व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके आप कोई भी हेल्प लोगे तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ अपने सभी यार दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें
और जल्द से जल्द हमारे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और किस टॉपिक पे आपको, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, तो ज़रूर जल्द से जल्द वीडियो लाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑल स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।